हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल पर वापस स्वागत है। तो हम आज वीडियो में बात करने वाले इस लेक्चर में बात करेंगे डिक्शनरी क्या होती है। डिक्शनरी होती क्या है बेसिकली। तो हम इस वीडियो में देखते हैं कि डिक्शनरी आपकी क्या होती है। बेसिकली इन पाइथन अ डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यूज़ और फेयर्स, यानी कि जो आपके पास क्या होती है, ये एक कलेक्शन होता है। क्या होता है? आपका कलेक्शन होता है। इसके अंदर क्या होता है? कलेक्शन के अंदर की होती है। कौन सी? आपके पास की और वैल्यूज होती है। इन की और वैल्यूज़ का क्या होता है? एक पेयर्स। पेयर मतलब यानी कि जोड़ा होता है। एक दूल्हा दुल्हन होती है, उन दोनों का होता है, जैसे दूल्हा होगा और दुल्हन हो गई, इन दोनों को मिला के क्या हो गया? जो क्या हो गया? जोड़ा हो गया। चलो ठीक है। यानी कि पाइथन के अंदर कलेक्शंस ऑफ की, यानी कि एक जोड़ा होता है जिनका कलेक्शन होता है, यानी कि बहुत सारे जोड़े होते हैं, उनका कलेक्शन होता है इस प्रकार से। ठीक है। अब इनमें यूज कैसे होता है कि क्या होती है आपकी? जैसे भैया आपने बोला की होती है, वैल्यूज होती है। हाँ भैया, की क्या होती है? अपनी की अपनी क्या होती है? एक प्रकार से की आपकी होती है यूनिक की, यानी कि ये यूनिक होती है, यानी कि अलग होती है। आप सेम की नहीं रख सकते। अब ये क्या अपना सेम नहीं रख सकते, बट आप क्या कर सकते हो? ये आपने की ली। अच्छा भैया, आपने की लिया। कि कैसे है? यह आपकी की है और ये आपकी वैल्यू। अच्छा भैया, आपने लिया, मैंने दिया 1, भैया यहाँ पे 4, भैया ले लिया 1 5। क्या ये सही है? नहीं, ये आपका गलत है। क्या होनी चाहिए? ये यूनिक यानी कि अलग होनी चाहिए, अगेन 2 होनी चाहिए। क्या भैया ये सही है? तो ये 3 और 5। हाँ, ये आपका सही है। आपकी वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन आपकी की क्या हो सकती है? अलग अलग होनी चाहिए, नहीं तो एरर देगा। ओके। वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेट, यानी कि वैल्यू क्या हो सकती है? डुप्लीकेट भी हो सकती है, सेम हो सकती है, बट कि आपकी क्या नहीं होगी? आपकी सेम नहीं होनी चाहिए। ओके। इस प्रकार से हम डिक्शनरी में यूज करते हैं। आप हमेशा याद रखना कि आपकी की होती है जो क्या होती है? यूनिक होती है। और वैल्यूज़ क्या होती है? डुप्लीकेट भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है। इस प्रकार से आपकी डिक्शनरी होती है। ठीक है। डिक्शनरी के अंदर क्या होती है? की और वैल्यूज़ पेयर का क्या होता है? एक जोड़ा होता है। भैया कोई बोले आपसे इन पाइथन डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यूज पेयर, आपको ये लाइन बोल देना है। डिक्शनरी में ये होता है। अब उनको समझा देना है कि क्या होती है? कि हमेशा हमारी यूनिक होती है, और जो अपना वैल्यू होता है वो क्या होता है? डुप्लीकेट हो सकता है। एंड आफ्टर क्या होता है आपका? अब आपको क्या करना है कि भैया हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप की और वैल्यूज़ बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। अब बनाते कैसे? इससे पहले आपने टपल पढ़ा था। टपल में होता क्या बेसिकली? टपल में आप क्या करते थे? जैसे इक्वल इक्वल। अब भैया टपल ले रहे हैं, टपल में 1 2 3 4, इस प्रकार से हम टपल बना रहे थे। लिस्ट में तो ऐसे कर रहे थे। लिस्ट में कैसे? सेपरेट यहाँ से ब्रेसेस 1 2 3 5। हाँ भैया, आप ये लिस्ट होती है। अब डिक्शनरी, डिक्शनरी आपकी इस प्रकार से डिफाइन होगी। इस प्रकार से ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे भी लिखो, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे भी लिखो। जैसे मैंने इसको नीचे लिख रखा है, मैंने इसको क्या कर रखा है? इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से लिख रखा है। मैं चाहता हूँ मैं इनको इनके अंदर भी लिख सकता हूँ, मैं इनके अंदर भी लिख सकता हूँ, इनके अंदर। ठीक है। इनके अंदर। ठीक है। इनके अंदर। अच्छा भैया, आप ऐसे भी लिख सकते हो। यस। ये क्या होता है? वेरिएबल है। जब भी अपन कोई टपल बनाते थे तो क्या करते थे? लेफ्ट टू राइट स्टोर करते थे वेरिएबल में। उसका क्या होता था? वो एड्रेस, नेम आर वे एड्रेस क्या करता है? वैल्यू को स्टोर करता है। हाँ भैया, आपने क्या किया कि ये जो पूरा भी अपना डिक्शनरी का जो भी कलेक्शन बनाया था, इसको आपने लेफ्ट टू राइट कर दिया। किसकी हेल्प से? असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से राइट टू लेफ्ट कर दिया। ये आपका वेरिएबल है। ये वेरिएबल क्या करता है? वैल्यू को स्टोर करता है। हाँ भैया, वैल्यू को स्टोर करता है। ओके। भैया आपने यहाँ पे डबल लिखा। भैया याद रखना, जब भी आप की को डिफाइन करो, जब भी आप की को डिफाइन करो तो आपको डबल कोट्स लगाना ज़रूरी है, या आपको डबल कोट्स लगाना ज़रूरी है। आपको की को क्या करना है? जब भी आप की लिखो, कुछ भी लिखो, आप 1 दे दो, 2 दे दो, 3 लिख दो, 4 4 5 6, कितना भी कुछ भी लिख दो। जैसे ये लिया मैंने यहाँ से,
जो 1 मिनट। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ से लेते हैं हम की। ऐसे लेता मैं यहाँ से यार, चलो ठीक है, यहाँ लिखते हैं की 101। आपको डबल कोट्स लगाने हैं। क्या करने हैं? डबल कोट्स में ये से लिखना है। यह आपकी की होती है। अच्छा भैया, आपकी इस प्रकार से की है। क्या भैया मैं 21 जैसे ऐसा लिखा, क्या इसको ऐसे करके ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं, दिस इज रॉन्ग। आपको ऐसे करके आप ऐसे लिख सकते हो। यह आपकी क्या है? की है। की क्या होती है? यूनिक होती है। ये क्या है? वैल्यू। वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो। आप ट्रू फॉल्स लिख सकते हो, स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, सेट रख सकते हो। आप वैल्यू में कुछ भी रख सकते हो। ओके, आप ट्रू फॉल्स, स्ट्रिंग, इंटीजर, इस प्रकार से आप इसमें रख सकते हो। ठीक है, ये आपकी होती है वैल्यूज़। वैल्यू जैसे मैंने यहाँ से लिया स्ट्रिंग, क्या है आपकी? स्ट्रिंग। कैसे भैया आपकी स्ट्रिंग कैसे हुई है? भैया स्ट्रिंग कैसे हुई? हाँ देखो ना, स्ट्रिंग है ना, डबल कोट्स लगा रखे हैं। ये क्या है? आपका इंटीजर। भैया ये स्ट्रिंग है। हाँ भैया आपकी स्ट्रिंग है, ये आपकी है। अब भैया आपने क्या कर रखा है? आपने गड़बड़ कर दी। कौन सी वाली? भैया आपने यहाँ पर कर दिया कि कोमास का डिफरेंट आ गया। कैसे भैया? आपने यहाँ पे कोमा लगा रखा है, यहाँ पे भी लगा रखा है, यहाँ क्यों नहीं लगा रखा? क्या आपने कभी भी जब भी टपल बनाया था 1 2 3, ये आपका टपल था, कभी ऐसे लगाया आपने? नहीं लगाया ना। लिस्ट में आपने ये लिखा 1 2 3 4, ऐसे लगाया? लगाया गया? नहीं लगाया ना। तो ये भी आपकी इस तरह से है, लेकिन हमने उसका लिखने का जो स्ट्रक्चर है ना, वो यहाँ चेंज कर दिया। चाहता तो मैं इसको इसके अंदर लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको कैसे लिखना है? ये आपकी क्या हो गई? की। हाँ भैया आपकी की। वैल्यूज़, हाँ भैया इसके अंदर वैल्यूज़, फिर आपकी कोमा, फिर उसके बाद की ऐसे आपको लिखना है। तो आपको यहाँ पर कोमा लगाना नहीं है, भूल कर के भी। ठीक है, आपको यहाँ पे कोमा बिल्कुल नहीं लगाना। कोमा लगाओगे तो एरर आएगी। ओके, इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं? डिक्शनरी को बनाते हैं। ये आपकी क्या होती है? की होती है। ये आपको कोलन लगाना पड़ता है इनके बीच में। कोलन क्या होता है? कोलन से क्या होती है? डिफाइन होती है। ये राइट टू लेफ्ट जाती है, किसके अंदर जाती है? की आर यू आर की क्या होती है? कि आपकी यूनिक होती है, यानी कि डिफरेंट होगी। सेम वे की नहीं रख सकते, 101 नहीं रख सकते। आप वैल्यूज़ को डुप्लीकेट रख सकते हो, लेकिन आप की को सेम नहीं रख सकते, याद रखना। अब इनको एक्सेस कैसा करता है बेसिकली? चलो ठीक है, एक्सेस समझते हैं इनका। भैया ये आपका क्या है? स्टूडेंट। भैया ये आपका क्या था? स्टूडेंट। दिस इज आर वेरिएबल। वेरिएबल के क्या अंदर स्टोर किया? आपने डिक्शनरी स्टोर कर दी। ये क्या है? अपनी की। ये क्या है? यहाँ पे अपनी क्या थी? यहाँ पे ये आपकी की थी। हाँ भैया की। तो हम किससे एक्सेस करेंगे? हम जब भी लिस्ट हो या फिर आपका टपल हो 0 1 2 3 4 5, ये क्या होती थी? उसकी इंडेक्सिंग। लिस्ट में मान के चलो ये आपकी की है, मान के चलो। टपल में मान के चलो आपकी क्या है? की है। हाँ भैया टपल में भी की है। तो उसी प्रकार से डिक्शनरी में देख लो ना कि आपकी ये क्या है? की, यानी कि आपकी इंडेक्स वैल्यू मान लो इसको। इंडेक्स वैल्यू कभी सेम होती है? अलग अलग होती ना। अगर 0 1 ऐसे वैसे 2 3 4 4 ऐसे तो कभी नहीं हुई, नहीं हुई ना, हमेशा अलग ही हुई। हाँ भैया अलग ही हुई। तो यहाँ पे क्या होगा? अपना अलग ही होगा। अब भैया इसको डिपेंड कैसे करना है? अच्छा, इसको एक्सेस इस तरह से करेंगे। कैसे? स्टूडेंट, क्या लिखना है? डिक्शनरी का नाम। क्या आपकी डिक्शनरी होनी है? अब उसमें आइटम्स, कौन सा आपका आइटम्स है? आइटम्स मतलब उसकी वैल्यूज़ और की हेल्प से आपको क्या कर सकते हो? एक्सेस। भैया आपने यहाँ पे नेम लिखा तो क्या प्रिंट होगा? आपने प्रिंट के अंदर लिख दिया। अगर मैं चाहता तो इसको यहाँ से एक वेरिएबल बनाकर इसी को
इसमें डाल देता, फिर ए को प्रिंट कर देता, तो मेरा क्या प्रिंट हो जाता, मेरा उमेश प्रिंट हो जाता। हाँ भैया आपका उमेश प्रिंट हो जाता इस प्रकार से। हाँ भैया इसी तरह से यहाँ क्या होता, यहाँ पर भी 21 प्रिंट हो जाता, यानी कि आपकी एज प्रिंट हो जाती। तो इसको एक्सेस बोलते, याद रखना एक्सेस, डिक्शनरी में भूलना बिल्कुल मत नहीं है, नहीं भूलना बिल्कुल भी कि डिक्शनरी को एक्सेस कैसे करते हैं। डिक्शनरी को ऐसे एक्सेस करते हैं, कैसे, ऐसे। इसके अंदर क्या होती है आपकी की, ये क्या होता है नेम ऑफ डिक्शनरी, ये आपका एड्रेस, ये आपकी की, और की के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू आपकी एक्सेस हो रही है। ये आया समझ में, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब आफ्टर क्या होता है, यूजफुल मेथड्स कौन से हैं। हाँ भैया, भैया आपने ये क्या किया, भैया मैंने इसी को एक्सेस कर लिया। अब हम इन्हीं पे काम करेंगे, किन पर, इन पर काम करेंगे। जो भी अपने जितना भी जो भी किया काम किया, इस पे क्या करेंगे हम काम करेंगे बेसिकली डायरेक्ट। जो भी हमने किया ना हम इस पे काम करेंगे, हम दूसरे पे काम बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। ओके भैया, ओके इरेजर, ओके डन, इनको इरेज कर देते हैं। चलो ठीक है, ड्रॉ करें ऑफिस, चलो ठीक है डन। अब क्या हो रहा है, मेथड क्या होते हैं, मेथड मैंने तुमको बताया था कि मेथड और फंक्शंस में डिफरेंट है, कैसे। हाँ उनमें बहुत डिफरेंट है, कैसे। हाँ भैया उनमें डिफरेंट है, वाई मीन्स के रीजन, रीजन, हाँ रीजन है, सिंपल सा रीजन है, उनमें डिफरेंट होता है, कैसे। देखो वेट, इनको इरेज हो जाने दो, ठीक है, वेट करते हैं, ठीक है। इनको क्लियर बिल्कुल इरेज हो जाने दे। हाँ जब समझ में आया, क्योंकि समझ में नहीं आता, गुचड़ गुचड़ में समझ में नहीं आता, ठीक है चलो भाई जल्दी हो जाना। हाँ हो रहा है, वेट करते हैं, कंप्यूटर मशीन है आराम से करेगी। सुना था कि ये मिली सेकंड में काम कर देती है, हाँ कर देती है, चलो ठीक है। मेथड क्या होते हैं, मेथड बेसिकली हमारे होते हैं, ये क्या है, किसी को पता हो तो बताना मेरे को कमेंट में ये चीज़ क्या है, ओके। अच्छा ये से और काउंट, अगर भूला नहीं हो कोई, ये काउंट याद रखना, ठीक है। प्रिंट आर फंक्शन, सॉर्ट आर फंक्शन, यस। काउंट मेथड, मैक्स मेथड नहीं, मैक्स हाँ मेथड भाई, मेथड ही है भी, ओके। कैसे, स्टूडेंट डॉट कीज, ऐसे किया था, स्टूडेंट डॉट काउंट, ऐसे, ये आपका मेथड हुआ। सॉर्टेड, सॉर्टेड कर दो फंक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी आप प्रिंट करोगे तो स्टूडेंट की क्या प्रिंट होगी, ओनली फॉर कीज, कीज, ये आपकी की आएगी, नेम आएगा, एज आएगी, तो ये क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे अपनी कीज प्रिंट करेगा। डिक्शनरी में क्या करेगा, प्रिंट करेगा आपकी क्या, कीज। अच्छा भैया इसकी हेल्प से आप कीज प्रिंट कर सकते हो, ओनली फॉर कीज, आप वैल्यू नहीं कर सकते। वैल्यू के लिए आपको लिखना पड़ेगा, वैल्यू के लिए आपको वैल्यूज लिखनी पड़ेगी, आपको वैल्यू नहीं लिखना अकेला, आपको ES भी लगाना। अगर आप वैल्यू लिखते हो तो उसमें एरर आएगा, क्योंकि इस प्रकार का एट्रीब्यूट नहीं है, दिस इज आर एट्रीब्यूट, इस प्रकार का एट्रीब्यूट नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट, इसको एट्रीब्यूट, काउंट को एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट जब भी आप स्टूडेंट लिख के कोई भी चीज़ ऐसे ऑब्जेक्ट एंड स्टूडेंट काउंट डॉट लगा के लिख सकते हो, ऐसे लिखते हो, तो बोलता है कि आपका ये एट्रीब्यूट नहीं है। वो क्या देता है आपको, एट्रीब्यूट एरर, यानी कि आपका वैल्यू नाम से कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं। आपका तो वैल्यूज़ नाम से पाइथन ने बना रखा है, उसका रूल है कि वैल्यूज़ नाम से क्या है आपका एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो इस प्रकार से यूज करते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है भैया आपने आइटम्स क्यों यूज किया, आपने ऊपर तो की तो प्रिंट कर दी और आपने वैल्यूज़ भी ले ली, तो आपको नीड क्यों है, ये ओनली फॉर आपकी की दे रहा था, बट
जब आप आइटम्स का यूज करते हो तो आइटम्स आपको देता है की और वैल्यूज़ दोनों, या आपको की और वैल्यूज़ दोनों देगा एक साथ में। समझ गए? इस प्रकार से की और वैल्यूज़ दोनों एक साथ में देता है। एंड आफ्टर अब आपका आता है कि भैया जब हमने इससे पहले कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा था इससे पहले? इससे पहले आपने पढ़ा था कि लिस्ट और टपल, लिस्ट आर म्यूटेबल, यानी कि आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। ये क्या है? आपकी लिस्ट। ठीक है। आफ्टर उसके आफ्टर आपके बाद में आता है कि आप टपल पढ़े थे। टपल में क्या होता था? इम्यूटेबल, यानी कि आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, बट लिस्ट में चेंज कर सकते हो और टपल में चेंज नहीं कर सकते, डिक्शनरी में चेंज कर सकते हैं। हाँ, डिक्शनरी में चेंज कर सकते हैं। कैसे? ऐड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। हाँ भैया, आप इसमें काम कर सकते हो। कैसे? पहले क्या करोगे? जब भी लिस्ट में क्या करते थे अपन, ये क्या होता था? इंडेक्स। इंडेक्स 0 पे क्या डाला? 1। तो भाई उसी तरह से कर दो ना कि मुझे इस की पर, ये जो आपकी की है इस पे मुझे दिल्ली करना है, यानी कि जो आपकी यूनिक की है उस पे आपको क्या करना है? वैल्यू स्टोर करना है। जैसे लिस्ट में किया था उसी प्रकार से आपको एक्सेस कर कर इसमें वैल्यूज़ को अपडेट कर देना है। ये क्या होता है? आपका अपडेट। नीचे भी आपका क्या है? अपडेट। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं? हम वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं। याद रखना, जैसे लिस्ट में किया था उसी प्रकार से कर सकते हैं, बट लिस्ट में आप इंडेक्स को एक्सेस की हेल्प से कर रहे थे, लेकिन आपको इसमें की हेल्प से करना है। उसमें आपका इंडेक्स होता था, इसमें मान के चलो आपका क्या है? इंडेक्स की आर यूनिक, यानी कि अलग होती है, बट डिक्शनरी में वैल्यूज सेम हो सकती है, की अलग होगी। और प्रिंट, हाँ भैया अगर होगी, अगर डबल डाल दे तो एरर देगा क्या? नहीं, आपको एरर नहीं देगा भाई, मैं हूँ, एरर बिल्कुल नहीं देगा। चलो ठीक है। आफ्टर आपने बताया, आप भैया आपका ऐड कर दिया आपने, अपडेट। हाँ अपडेट भी, अपडेट और ऐड। हाँ भैया आपने क्या किया? ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। यहाँ पे क्या किया? एज ऐड कर, अपडेट कर दी। चलो ठीक है, अपडेट ऐड। चलो ठीक है भैया, ये से हो गया। आपने ऐड कर दिया, सिटी क्या कर दिया? ऐड कर दिया सिटी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिटी आ जाएगा। चलो ठीक है। अपडेट क्या होगा? 20 की जगह 20 कहाँ जाएगा? 90, 21 की जगह यहाँ पर आ जाएगा। चलो ठीक है। अब डिलीट आता है आपको, DL, ये आपका है की वर्ड्स। फाई तनख्वाह, खुद का, फैमिली मेंबर, क्या है? माई मेंबर। फाइतन बोलता है ऐसा कि कीवर्ड्स क्या है? मेरे मेंबर है, मेरे सदस्य हैं। ये बोलेंगे जैसा ही तुमको करना पड़ेगा। उसके मेंबर ने, उसका मेंबर है डेल, DL नाम से उसका मेंबर बनाया हुआ है फाइथन ने। ये क्या करेगा? ये आपकी डिक्शनरी के अंदर जो भी की पर वैल्यूज़ होगी वो सारी डिलीट हो जाएगी। ये एक्सेसिंग करो की को और DL लिख दो तो किससे क्या होगा? डील हो जाएगा। हाँ DL भैया क्या उठ जाएगा? हाँ हो जाएगा। कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो, आपका डिलीट हो जाएगा। क्या? ओनली फॉर डिक्शनरी में डेल कीवर्ड्स का यूज़ करेंगे। ओके, अच्छा ऐसे हो गया। अब आफ्टर फोर की इन स्टूडेंट आइटम्स। हाँ कैसे? आइटम क्यों यूज कर रहे थे? आइटम, भैया आपने यहाँ कुछ कुछ जादू किया था। जादूगर का जादू कमाल करता है। हाँ आइटम्स आपने मेथड यूज किया था, तो आपने यहाँ पे आइटम्स मेथड यूज कर दिया। ये क्या देगा आपको? मेथड लगाया, की भी देगा, वैल्यूज़ भी देगा। भैया अगर मैं की लिख दूँ तो आपको ओनली पर की देगा, आपको वैल्यूज़ नहीं देगा। आपने आइटम्स लिख दिया तो उसने क्या किया? उसने ए प्रिंट कर दिया, वैल्यू दे दी, की दे दी। तो इस प्रकार से दे सकते हैं। किसकी हेल्प से? फोर की हेल्प से। इन क्या करता है? आइटम्स को निकाल निकाल कर लाता है, कि जैसे अपन ने लिखा था रेंज 10 इन आई में डाल दिया,
लाओ 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 डाल दिया। अच्छा, इस प्रकार से आपका होता है। चलो ठीक है। आफ्टर, चलो ठीक है, इसके बाद दें। अब क्रिएट अ डिक्शनरी। डिक्शनरी आपने डिफाइन कर दी। क्रिएट कैसे करते हैं? इस तरीके से क्रिएट करते हैं। दिस इज आर वेरिएबल स्टोर। वेरिएबल क्या होता है भैया? वेरिएबल भी बता देता हूँ। ये आपका कंटेंट्स है, जिसके अंदर बॉक्स है। इसके अंदर वैल्यूज को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। इसका नाम आप रखते हो, पता होता है उसका, ठीक है। ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है। डिक्ट आर, डिक्ट क्या है? फंक्शन से। ये आपका लिस्ट फंक्शन। टपल इस प्रकार से आता है ना, टपल। तो डिक्ट, डिक्ट यानी कि डिक्शनरी का फंक्शन। ये क्या करता है? ये आपकी क्या हो गई? कीज, कीज कीज, उसके अंदर वैल्यूज। ये आपको इसी प्रकार से डिक्शनरी बना के देता है। डिक्शनरी को प्रिंट कर दिया। ओके, डन। अब आफ्टर आपका आता है क्या? अब भैया आपका आता है अपडेट मल्टीपल वैल्यूज़। हाँ भैया, अपडेट मल्टीपल वैल्यूज़ कैसे करेंगे? कैसे? ये आप इसमें करोगे मेथड यूज। कौन सा मेथड यूज? अपडेट मेथड यूज। ये क्या है? मेथड। ये एट्रीब्यूट। ये मेथड को आप एट्रीब्यूट बोल दो या फिर मेथड बोल दो, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें एट्रीब्यूट समझता है। हम असेंबली लैंग्वेज में मेथड बोलते हैं। हाँ, असेंबली लैंग्वेज मेथड बोलो, ठीक है। कैसे होगा कि आप एक साथ ये काम कर दो, इस की पे ये कर दो, इस की पे ये कर दो, इस की पे वैल्यू कर दो। इस प्रकार से आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर रिम्यू क्या करेगा? पॉप। अरे भैया, पॉप 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 आपने पहले नहीं बताया, लिस्ट में भी था। नहीं बताया? नहीं बताऊँ, मेरी मर्जी, तुम क्या कर लोगे भैया। हम तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप बोल रहे हो ना कि लास्ट में क्लास होगी, हमारा लेक्चर होगा, उसमें सब क्लियर होगा। उसमें एक 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 चीज़ें, बेसिक कंसेप्ट और बड़ी से बड़ी चीज़ क्लियर होगी। हाँ होगी, तुम्हारा भाई बेटा है तो सब कुछ होगा। हाँ होगा, ठीक है। अभी तो ध्यान देते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या करता है? कोर्स, 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 कोर्स की। आपका कोर्स क्या है? एक की है। मुझे क्या करना है? पॉप करना है क्या? की को। तो क्या करेगा? की को उड़ा देगा। जिससे आपने कोर्स को उड़ा दिया यहाँ से, ये क्या हो जाएगा? यहाँ से उड़ जाएगा। बचेगा क्या? ये, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए उसमें से, तो आप इसको वेरिएबल में इनिशियलाइज कर दो, यानी कि वैल्यूज़ को स्टोर कर दो। ऐसे करके, ऐसे, यानी कि ये चीज़ आपको पूरा लिख के उसमें डाल देना है, ठीक है। आफ्टर पॉप आइटम क्या करता है भैया? भैया पॉप आइटम क्या करता है? पॉप आइटम आपका लास्ट का जो भैया, मैं डिक्शनरी बना रहा हूँ, ये रफली कर रहा हूँ, ठीक है। ये लास्ट का उड़ा देगा, समझ गए? इस प्रकार से पॉप आइटम का यूज करते हैं। क्लियर क्या करेगा? डिक्शनरी को खाली कर देगा। हाँ, डिक्शनरी को खाली कर देगा। चलो ठीक है। चेक इफ की एग्जिट्स। एग्जिट्स क्या रहेगा? ये क्या है? की। माई डिक्ट, ये पूछ रहा है कि नेम, नाम से कोई की है क्या? अगर की है तो हाँ एस कर दो। अगर नेम नाम से कोई की नहीं हुई तो कुछ भी नहीं करेगा। अगर एल्स लगाते हो, प्रिंट कर दो नो की एग्जिस्ट, नो कर दो। तो क्या आपकी की एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन करती है क्योंकि नेम नाम की अपनी की थी। ओके। डिक्शनरी, डिक्शनरी में क्या हो रहा है? कंपैरिजन। कैसे? ये थोड़ा जादूगर का जादू कमाल करता है। अभी बताऊं या बाद में बताऊं? अभी बता देता हूँ। नहीं, बाद में बताऊं, अभी बता दूं? बाद में, अभी नहीं, बाद में, बाद में, अभी।
ट्राई, हाँ सीख लेंगे हम कैसे। चलो ठीक है। ये ऐसे टपल, टपल भी इसे क्या होते हैं, सेट सभी पढ़े नहीं है अभी तो अपनी डिक्शनरी पे होते हैं कि डिक्शनरी ऐसे होती है, डिक्ट इक्वल, ये आपकी डिक्शनरी खाली है। क्या है यहाँ पे 4x इन रेंज 5, इसमें से क्या निकाला x, इसमें से क्या निकला 0, अच्छा 0 निकला, कहाँ गया यहाँ आया, क्या हुआ एक्सपोनेंट यानी कि x की वैल्यू 2 यानी कि 0 की पावर 0, तो कितना आया 0 भैया 0। अब ये आपका 0 भैया 0 हो गया। अच्छा ऐसे भाई मेरे भाई ऐसे ही होगा, प्रिंट कैसे होगा, ऐसे प्रिंट होगा। अब क्या आता है 1 आया, हाँ 1 आया, 1 की पावर 2 एक्सपोनेंट, कौन से ऑपरेटर एक्सपोनेंट, ये क्या करते हैं पावर निकालते हैं भैया, पावर निकाल, ये फर्स्ट ओनली फॉर मल्टीप्लिकेशन, 1 की पावर भैया 1 की पावर कितनी होगी, 2 को 2 बार लिखो, 1 को 1 को 1 को क्या करो 2 को लगो, कितना आएगा 1 आएगा भैया, 1 आया, उसने क्या कर दिया 1 की प्रिंट कर दिया, हाँ भैया प्रिंट कर दिया, क्या निकला 2, तो 2 पे 2 की पावर 2, 2 का 2 जा 4 यानी कि 2 का 4 आ जाएगा भैया, यहाँ से और क्या 3, 3 का पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, हाँ भैया उसे 27 कर देगा किस पे 3 पे, समझ गए। इस प्रकार से कंपैरिजन काम करता है। चलो ठीक है नेक्स्ट, ये जो भी यहाँ से निकलेगा बच के इसमें जाएगा, पिन निकलेगा, पिन निकलेगा, पिन निकलेगा, जहाँ तक 5 से 0 और 5 के बीच ये तो इंक्लूड नहीं करेगा, नहीं 0 1 2 और 3 और 4 तक चलेगा, 1 2 3 4 5 5 वैल्यूज आपकी आएगी, 5 इंक्लूड नहीं करेगा। ओके अब नेस्टेड में क्या होता है, नेस्टेड इफ एल्स पढ़े थे, 4 पढ़े थे, हाँ ठीक है। ये आपकी की उसके अंदर वैल्यूज कौन सी है, एक डिक्शनरी पे वैल्यू डाल दी हमने भैया, इसको डिक्शनरी में वैल्यू डाल दिया, उसके अंदर कीज कीज कीज, हाँ भैया इस प्रकार से आप नेस्टेड में भी यूज कर सकते हो। ओके आफ्टर, अरे कॉपी कर दी भैया आपने, क्या होगा, क्या इसका एड्रेस आईडी करके देख लेना, चेंज आएगा, ठीक है। डिक्शनरी फ्रॉम लिस्ट 1 2, जिप, जिप क्या करता है जोड़ देता है, दिस इज आर फंक्शन, ओके दिस इज आर फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन फंक्शन यूज हो रहा है, जिप आर फंक्शन, काउंट आर मेथड, मैक्स आर मेथड, समझ गए, जिसके आगे डॉट लगा के लिख दो मेथड, इस मेथड पे अप्लाई कर रहे हैं, हाँ जिप फाइल प्रिंट फंक्शन, हाँ फंक्शन क्या करेगा दोनों को मिला देगा, ये अपनी की बन जाएगी, वैल्यू बन जाएगी बी, अपना वैल्यू 3, इस प्रकार से, ठीक है। अब आता है सेट डिफ़ॉल्ट, भैया सेट डिफ़ॉल्ट कर दो भैया, अगर तुम ऐसे करोगे ना क्या प्रिंट होगा, इसमें ये ऐड हो जाएगा लास्ट में, सेट डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट, ओके इस प्रकार से हमारा ख़त्म होता है ये। अब आपका आता है क्या, अब हम करेंगे इसका प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल कैसे, ऐसे आइडल ओपन कीजिएगा प्लीज़, आइडल, आइडल ओपन कर लिया, हाँ आइडल ओपन कर लिया हमने, अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम कोडिंग, अरे भैया पहले डेवलपर बन जाओ फिर कोडिंग करना, पहले तो थ्योरेटिकल पढ़ा था, अब उसको अंडरस्टैंडिंग करेंगे, कर करके देखेंगे, कर 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 करके चीज़ों को देखेंगे, कैसे ऐसे देखेंगे। फाइल क्रिएट करो, मेरे को शॉर्ट की पता इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, बता दूँ कंट्रोल एन आपके कीबोर्ड पे बटन्स होंगे, कंट्रोल
प्रेस करके रखना है, न्यू बटन को क्लिक करना, आ गया। एक चीज़ बताऊँ तुमको, पाइथन के अलग अलग वर्जन्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती है। तो अभी मैं कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, पाइथन में पाइथन 3 यूज कर रहा हूँ। आपको पता लग गया। और क्या बात है, एक बात क्या है, पाइथन 3.3 ये आपका नया वर्जन है। अभी जिस दिन डाउनलोड किया था, इंस्टॉल किया था, नया वर्जन है। इससे पहले 3.10 में भी काम अच्छा होता है, लेकिन इसमें थोड़ा काम चल रहा है। टेक्स्ट वर्जन कौन सा, 3. हाँ BCC। अगस्त कब हुआ था, अगस्त में। कब हुआ था, अगस्त में। अच्छा ये हुआ था ऐसे। हेल्प अबो मोर इन्फो रिमेन्स, पाइथन के बारे में जानना। यार भैया ये जो 3 दे रखे हैं एंगुलर ग्रेटर देन दे रखे हैं, क्या काम होगा इनका। हाँ तो मैं बता दूँ, इनका काम होता है, अगर यहाँ पर 2 होते हैं तो आप कौन सी यूज कर रहे हो, पाइथन 2 यूज कर रहे हो। बेसिकली याद रखना, कोई बताएगा नहीं बताएगा, लेकिन मैं तुमको बताता हूँ कि यहाँ पर जब भी आप देखो कि पाइथन 2 यूज कर रहे हो, 3 यूज कर रहे हो, आपको दिखा देगा। अगर 1 आता है इस प्रकार से तो पाइथन 1 यूज हो रही है, और अगर यहाँ पे 2 आता है तो यानी कि 2 यूज हो रही है। अगर 3 आता है तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे पाइथन 3 यूज कर रहे हो, यानी कि पाइथन का 3.13.7 वर्जन यूज कर रहे हो प्रेजेंट टाइम पे। ओके, इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो कि पाइथन का कौन सा वर्जन हम चेक कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं। ओके, या आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, न्यू लिस्ट न्यू फाइल बनाते हैं, बना दो। सेव कर दिया भैया, किस नाम से, डिक्ट का है ना, आज डिक्ट का है। अब भैया डिक्ट में क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, डिक्शनरी बनाओ। कैसे भैया, आप तो हमको है ना ऐसे कर दो, नेम और नेम के अंदर उमेश। अच्छा, एज मैं एज देता हूँ, जादू कर का जादू हाँ भैया दे दो, एज दे दो। कोर्स दे दो, कोर्स कौन सा, BC। प्रिंट कर दें, कर दो। अच्छा बताओ क्या प्रिंट होगा, एक क्वेश्चन से आपसे क्या प्रिंट होगा, प्रिंट 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 प्रिंट। आ गया मेरे को प्रिंट, कैसे, एरर एरर एरर, कैसे बताऊं, एरर किस में आएगी, अभी इसके अंदर एरर आएगी। कैसे आएगी, इसके अंदर एरर आएगी, कैसे आएगी, ऐसे आएगी। कैसे, क्या एरर आई, नेम एरर, एज इज नॉट डिफाइंड। भैया आपने एज तो डिफाइन नहीं कर रखा, कैसे यूज कर रहे हो, क्या होगा अब भी आपका आएगा, एरर आएगा क्या भैया, आएगा। कैसे, नेम बी से इज नॉट डिफाइन, बी से डिफाइन नहीं, क्यों नहीं है भैया, आपने यहाँ पर क्या ले रखा है कि, अच्छा यह सही है, हाँ ब्रदर आपका सही है। कैसे, चलो ठीक है, हो गया काम। हाँ आपका काम हो गया। इस प्रकार से क्या बनती है, डिक्शनरी। समझ गए, एक्सेस करें, कर लो। कैसे, इसको ऐसे एक्सेस कर लूँ, यहाँ पे प्रिंट के अंदर करो, भैया ऐसे कर लो, आप एक बार कर लें, चलो ठीक है। अच्छा कर लो, क्या करना है, एक्सेस नेम या एज, एज कर लें, कर लो। प्रिंट कर दें क्या, ए काम बनने का, बन गया। 21 आ गया, हाँ आ गया। क्या हुआ इसके अंदर का, इसको ऐसे कर दें, क्या वही आएगा, हाँ वही आएगा। क्यों, क्योंकि आप उसमें यहाँ पे क्या करते हैं, वेरिएबल में स्टोर कर रहे थे। चलो ठीक है, ऐसे आप क्या कर सकते हो, डिक्शनरी को एक्सेस कर सकते हो। अच्छा भैया आप एक्सेस कर लिया, भैया मेरे को इसकी जगह कुछ और करना है, क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि मुझे इसकी जगह कुछ और करना है, क्या करना है, मैं करना चाहता हूँ कि एज पे आप कर दो 31 की जगह 30 कर दो, प्रिंट कर दें,
क्या भाई, इसको स्टोर कर लो, कर दो। स्टोर करके एक्सेस करके बताऊँ या फिर डायरेक्ट एक की कलेक्शन बनाता हूँ? एक ही मैं कर देता हूँ, तो भी बता देता हूँ, ठीक है। डिफरेंट, हाँ भैया आपने अपडेट कर दिया, ठीक है। अब अपडेट कर दिया, क्या किया अपडेट? हमको एक बात जानना है, कैसे वेरिएबल में स्टोर कर दो। हो गया भैया? नहीं हुआ भैया, क्यों होगा? अगर आप इसको ऐसे कर रहे हो तो क्यों होगा? नहीं होगा, ठीक है। एरर भी नहीं आई, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। आपने एक्स अपडेट तो कर दिया भैया, मुझे अपडेट कर दिया। ऐड करना है, ऐड कैसे करेंगे? हाँ ऐड करना है मेरे को, किस प्रकार से ऐड करेंगे? स्टूडेंट के अंदर ऐड करना है, एज इक्वल, नहीं, कोर्स नहीं, डेट 09, प्रिंट। बताओ बच्चों जल्दी क्या होगा, बताओ मेरे भाई लोगों, बताओ क्या होगा प्रिंट, बताओ क्या होगा? हो गया जादू, क्या हो गया? ऐड, लास्ट में ऐड हो गया। भैया आप एक्सेस भी कर रहे थे? हाँ मैं एक्सेस कर सकता हूँ, क्या होगा? कोर्स की जगह 9 आ गया। भैया आपने 9 क्यों लिखा? यहाँ पे तो स्ट्रिंग है ना। नहीं भाई, स्ट्रिंग के अंदर ये भी आता है, समझ गए? आपने क्या किया, चेंज कर दिया। उसको पता नहीं है कि ये स्ट्रिंग है, लेकिन आपने वैल्यू तो डाल दिया ना। कैसे पता करें कि क्या है? पता कर लो, कर दो भैया। अरे भैया कर दो ना, कैसे कर दें? ओके, कोर्स था पहले से ही, चलो ठीक है। एज को करें कि एज इंटीजर है या फिर वो है, कैसे? देखो दिख तो रहा है एज, स्टूडेंट ए इक्वल प्रिंट टाइप। पता है किसी को? बता रहा हूँ बार बार, नहीं पता तो उसका कर क्या सकता हूँ मैं, प्रैक्टिस नहीं किया होगा। इंटीजर है, हाँ इंटीजर है। एक बार यार एक बता दो दूसरा वाला, कौन सा? बी इक्वल स्टूडेंट कोर्स, कोर्स देख लो। कैसे? प्रिंट, ओके बरदार, प्रिंट करते हैं बी को। अच्छा चलो बी, बी को प्रिंट करते हैं। स्टूडेंट, अरे यार हो गया, आ गया स्ट्रिंग। हाँ ये स्ट्रिंग है, इंटीजर उसने दे दिया। अच्छा यार इज अच्छा, इसको देखें, टाइप देखे इसका, देख लो क्या आएगा भैया। इसको आप इसमें ऐसा करता हूँ, डायरेक्ट इसके अंदर लिखता हूँ। कोडर है, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो, ठीक है। इज बुल, डेटा टाइप चेक हो गया। किस तरह से? इस तरह से, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब डिलेशन का आता है, कैसे? डी ए क्या है आपका? रिजर्व वर्ड। इफ क्या है? रिजर्व वर्ड। इस नाम से क्या नहीं लिख सकते, वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते। डेल क्या है? मेमोरी फेम्बर। इफ क्या है? फेम्बर, मेंबर किसका? पाइथन का यूज करो। कैसे एक्सेस किया? और पहले एक्सेस कर लो, ऐसे कर लो। स्टूडेंट नेम
की को वैल्यू एक्सेस, याद रखना हमेशा वैल्यूज एक्सेस नहीं होगी। क्या ये एक्सेस होगी? डायरेक्ट की एल पे से आप एक्सेस कर सकते हो। कैसे? अब डी एल प्रिंट कर दो स्टूडेंट। और भैया नेम, नेम आ रहा है, डिलीट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ, होगा कैसे? ऐसे हो गया? हाँ हो गया। इसमें क्यों नहीं हुआ था? होगा, कैसे नहीं होगा? जब तुम्हारा भाई है तो सब होगा, कैसे नहीं होगा? आपने उसमें स्टोर कर दिया, इसका मतलब थोड़ी कि आप डिलीट नहीं कर सकते। नहीं हुआ, वेरिएबल कैन नॉट स्टोर। ओके चलो ठीक है। बाद में क्या था अपना? एक्सेस कर लिया। आफ्टर भैया आपने इसमें एक्सेस कर लिया। मेथड, मेथड यूज नहीं किया, एक्सेस कर लिया। मेथड यूज नहीं किया आपने, इसमें डिलीट अपडेट बता दिया। चलो इसको यूज कर लेते हैं। मुझे क्या चाहिए? आई वांट स्टूडेंट कीज, ओनली फॉर कीज। लिखूं या पेश है? दिस इज आर मेथड। एरर, कौन सा? एट्रीब्यूट बताया था, एट्रीब्यूट मेथड होता है। क्या प्रॉब्लम? क्या ले रहे हैं हम? कीज, कीज। भैया यार ये क्या प्रॉब्लम है अपनी? आप भाई चलो ठीक है, हो गया। भैया प्रिंट हो गया, अपना काम हो गया। क्या हो गया? की आ गई पूरी। अच्छा आइटम्स लिया इसके अंदर, वैल्यूज आइटम, वैल्यूज लिया है भैया। अब वैल्यूज भी लिया हूँ, वैल्यूज आ गई, आ गई। और मेरे को दोनों चाहिए एक साथ में, मेरे को की और वैल्यूज दोनों चाहिए। हाँ चाहिए, आई वांट। तो ठीक है। अरे भैया क्या कर रहे हो आप? क्या हो रहा है तुम लोगों को? भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा। लाइफ में संघर्ष करना ज़रूरी है, इसलिए मैं इसी चीज़ से काम चला रहा हूँ। आपको पता नहीं है मैं वीडियो कैसे बना रहा हूँ, मुझे पता है मैं वीडियो कैसे बना रहा हूँ। ओके तो आप तो आम खाओ गुटलियाँ मत गिनो, ठीक है? प्रिंट करें, हो गया। आपकी वैल्यूज़ और की दोनों आ गई। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? मेथड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? आफ्टर क्या आता है? ये हो गया आपका, हो गया। अब क्या यूज होगा? डिलीट हो गया, हो गया। अब भैया लूप यूज कर लेते हैं। कैसे? फॉर आई नहीं, की डालेंगे वैल्यू। आप भैया यहाँ पे आपने की वैल्यू भी ले सकते हो, नहीं आप इसमें कुछ भी ले सकते हो। ये वेरिएबल्स हैं जो आप डिफाइन कर रहे हो, ठीक है? डिक्लेयर कर रहे हो। क्या करेंगे? स्टूडेंट, कौन सा मेथड लगाएंगे स्टूडेंट में? मेरे को दोनों लेनी है। आइटम्स, हाँ ओके भैया मेथड लगा दो आइटम्स। ओके प्रिंट कर दें क्या? की, कैसे? मेरी की इधर आनी चाहिए। ओके और ये लगा दिया आफ्टर वैल्यू। वाक्य में सही में भैया एकदम करेक्ट। काम बन गया। हाँ भैया अपना काम बन गया ऐसे, ठीक है? आफ्टर क्या आता है? आउटपुट इस प्रकार से रहता है, ठीक है? क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे डिक्शनरी, पहले डिफाइन की थी, ठीक है? कैसे करेंगे भैया? आप तो फंस गए। अरे मेरे भाई फंसना नहीं ना, डिक्ट फंक्शन का यूज करो ना, जैसे लिस्ट बनाने में करते थे। तो डिक्ट का कर दो। नेम की, ये वैल्यूज एंड की एंड टू क्या? वैल्यूज। कोर्स, कोर्स नो रॉन्ग, वेरिएबल स्टोर। ओके
कोर्स स्ट्रिंग BCA। ओके, प्रिंट कर दें, क्या होगा, बन जाएगी डिक्शनरी। हाँ, कैसे नहीं बनेगी भाई, जब पाइथन ने अपना खुद का डिक्शनरी फंक्शन बना रखा है, मेथड बना रखा है, तो यूज कर सकते हैं ना। हाँ, बन गए भैया, इस प्रकार से डिक्शनरी बना सकते हो। ओके, अब आफ्टर क्या था आपका, मल्टीपल अपडेट कैसे कर सकते हो। अपडेट करते हैं भैया, कैसा है भैया, मैं बनाता हूँ डिक्शनरी। भैया आपने क्यों बनाया यार, इसी का यूज कर लेना, अपने पास डिक्शनरी बन गई ना। तो अपडेट का यूज करके हम चेंजेस करेंगे। क्या एज कर रहा है, सिटी कर रहा है, दिल्ली कर रहा है। हाँ, अपडेट कैसे हम करते हैं, नेम की जगह नेम चेंज, कोर्स की जगह कोर्स चेंज करो। ए स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, डॉट क्यों लगा रहा हूँ, अपडेट एट्रीब्यूट मेथड, एट्रीब्यूट मेथड डॉट यूज करो, एट्रीब्यूट मेथड। जब भी तुम डॉट यूज नहीं करोगे वो आपका फंक्शन होगा। करेक्ट, यस ब्रदर यू आर करेक्ट। ओके, क्या कर रहे हैं, नेम कर दें ऐसे, सिस्टम सही है। हाँ, सिस्टम सही है, नेम की जगह। अच्छा भैया, आप ऐसे कर दो, एज कितनी करूं, 50 कर दूं, कर दो। बाप का राज है, बाप का राज है। चल ठीक है, क्या करेंगे, प्रिंट कर दो। हो गया प्रिंट, अनमोल एज पिन आ गया। हाँ भैया, आपने आ गया, एक साथ आपने मल्टीपल वैल्यूज अपडेट कर दी। कैसे कर दी, इसकी हेल्प से की, कौन से अपडेट मेथड की हेल्प से की, कैसे की, हमको पता नहीं चल रहा कि इसमें अपडेट क्या हो रहा है। हाँ, नहीं हो रहा है क्योंकि ये एक मेथड है। हाँ, इसमें मेथड है क्योंकि किसके आगे डॉट यूज कर रखा है, ये एट्रीब्यूट है, ये फंक्शन है, ये एट्रीब्यूट है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। हाँ भैया, फंक्शन है, क्या इसके आगे आप ऐसे यूज कर सकते हो। क्या आएगा भैया, भैया इसमें आएगा आपका एरर आएगा, कौन सा, एट्रीब्यूट एरर। हाँ भैया, सही बोले थे आप, डिक्ट ऑब्जेक्ट एज नॉट एट्रीब्यूट प्रिंट। नहीं है, नहीं है, चलो ठीक है। ओके, हो गया। हाँ, हो गया। अब नेक्स्ट क्या था अपना, कोर्स को पॉप कर दो, आइटम क्लियर कर दो, पॉप 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 क्या करेगा, पॉप करेगा, पॉप पॉप करेगा, पॉप पी ओ ओ पॉप आइटम। आइटम भैया, कौन सा आइटम, आइटम नेम, प्रिंट स्टूडेंट, स्टूडेंट। ओके भैया, क्या करेगा भैया, ये करेगा भैया आपका, ये अब भैया ये करेगा कि आइटम की को उड़ा देगा, इसमें से हटा देगा। कैसे, ऐसे टाइप एरर, डिक्ट पॉप आइटम नाम से उसका कोई है ही नहीं है। क्यों नहीं है भैया, आइटम नाम उसका है ही नहीं, आपने गलत कर दिया। कैसे भैया, आपने इसमें लिख रखा है कि माई डिक्ट पॉप आइटम। कैसे भैया, ये सोच थोड़ी करना है, इससे तो लास्ट का होगा ना। हाँ भाई, इससे लास्ट का उठ जाएगा, आपको यूज करना है। हो गए ना गलत, दिस इज आर एरर। अब पॉप एरर आ गया,